नीचे जाते हुए मार्केट का फायदा उठाना चाहते हैं या अपने पोर्टफोलियो पे रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं, ये सब पॉसिबल है कॉल ऑप्शंस सेल करके। कॉल ऑप्शंस कैसे सेल किए जाते हैं और इनके क्या रिस्क्स और एडवांटेजेस होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं कुश बोहरा और ये है द एवरग्रीन डेरिवेटिव सीरीज बाय अपस्टॉक्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कॉल ऑप्शंस बाय करने का क्या एडवांटेज होता है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो आप यहां क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉल ऑप्शन सेलिंग के बारे में, क्यों कोई कॉल ऑप्शन सेल करता है और इसके क्या रिस्क्स और बेनिफिट होते हैं। ये समझने के लिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारे विराट और आरसी बास्केट के एग्जाम्पल को। विराट बाय करते हैं 25 किलो राइस हर महीने आरसी बास्केट से और इस महीने आरसी बास्केट ने उन्हें दिया है एक ऑफर। अगले महीने जब विराट राइस बाय करने आए तो वो बाय कर सकते हैं राइस आज के दाम पे, यानी 200 रुपए प्रति किलो के दाम पे। बट ये ऑफर लेने के लिए विराट को पे करने पड़ेंगे 25 रुपए, 1 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। और ये ऑफर लेने के लिए विराट को बाय करने पड़ेंगे मिनिमम 25 किलो राइस। अब कंसिडर करते हैं दो सिनारियोस। पहला सिनारियो, अगर मार्केट में राइस का दाम बढ़कर हो जाता है 210, विराट अभी भी बाय करेंगे राइस 200 रुपए पे, क्योंकि ये उनका हक है एज अ ऑफर बायर। लेकिन आरसी बास्केट को विराट को ये राइस देने पड़ेंगे क्योंकि ये है उनका ऑब्लिगेशन। इस केस में विराट का प्रॉफिट होगा 10 रुपए का और उन्होंने भरा है 1 रुपया प्रति किलो ये ऑफर बाय करने के लिए, तो उनका प्रॉफिट होगा 9 रुपए का। बट ये प्रॉफिट बन जाता है आरसी बास्केट के लिए लॉस, और जैसे जैसे राइस का दाम मार्केट में ऊपर जाएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा आरसी बास्केट का लॉस। अब कंसिडर करते हैं दूसरा सिनारियो। अगर मार्केट में दाम 200 या उसके नीचे रहता है तो विराट ये ऑप्शन यूज नहीं करेंगे और राइस बाय करेंगे मार्केट प्राइस पे। मान लीजिए मार्केट प्राइस है 190। इस केस में विराट राइस बाय करेंगे 190 पे और वो इस ऑफर को यूज नहीं करेंगे। यहां हो रहा है विराट का लॉस 1 रुपए का, जो उन्होंने भरा है इस ऑप्शन को बाय करने के लिए। लेकिन यही लॉस बन जाता है आरसी बास्केट का प्रॉफिट। तो जैसा हमने देखा, इस ऑफर में जैसे जैसे राइस का दाम ऊपर जाएगा आरसी बास्केट का लॉस बढ़ता जाएगा और जैसे प्राइस नीचे जाता है आरसी बास्केट का होता है प्रॉफिट। बट ये प्रॉफिट है रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट रिसीव्ड, यानी 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो अमाउंट आरसी बास्केट ने रिसीव किया है उनका प्रॉफिट सिर्फ उतना ही हो सकता है। सुनने में ये डील बहुत अजीब लग रही होगी क्योंकि इसमें है हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और प्रॉफिट है लिमिटेड। क्यों आरसी बास्केट ऐसा ऑफर अपने कस्टमर्स को देना चाहेगा? इसका सबसे बड़ा कारण है एक, वो है कि आरसी बास्केट की एनालिसिस कहती है कि राइस की कीमत आने वाले समय में 200 रुपए से ऊपर नहीं जाएगी। अब आरसी बास्केट अपने कस्टमर्स को ये ऑफर रिलीज कर सकता है एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए, या हो सकता है उनके पास पड़ा हो बहुत सारा स्टॉक एट अ मच लोअर प्राइस और उन्हें लग रहा है प्राइस नीचे जाने वाला है, इसलिए वो करना चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम ये ऑफर मार्केट में रिलीज करके। ठीक इसी तरह से आप सेल कर सकते हैं कॉल ऑप्शंस एक्सचेंज पे। एक्सचेंज पे कॉल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इंडेक्स जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी और स्टॉक्स पे। अगर आपका व्यू है कि स्टॉक या इंडेक्स ऊपर नहीं जाएगा तो आप मुनाफा बना सकते हैं कॉल ऑप्शंस सेल करके। आइए इसे समझते हैं निफ्टी के एग्जाम्पल से। अभी निफ्टी चल रहा है करीब 17,000। आपका व्यू है कि निफ्टी 17,200 से ऊपर नहीं जाएगा, तो आप सेल करेंगे 17,200 का कॉल ऑप्शन 100 रुपए के प्रीमियम पर। अब कंसिडर करते हैं 3 सिनारियोस। पहला, निफ्टी चला गया ऊपर 17,500 से। इस केस में आपका व्यू हो गया गलत। यहां इस ऑप्शन की कीमत होगी 500 रुपए, जो कैलकुलेट की जाती है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस से। आपने ये ऑप्शन सेल किया था 100 रुपए में, अब इसकी कीमत हो गई 300 रुपए की, यानी आपको हो रहा है 200 रुपए का लॉस।
जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा वैसे आपका लॉस बढ़ता जाएगा। अब कंसिडर करते हैं दूसरा सिनारियो। अगर निफ्टी 17,250 पे एक्सपायर होता है तो इस ऑप्शन की कीमत है 50 रुपए। आपने बेचा था इस ऑप्शन को 100 रुपए में, तो अब आप बना रहे हैं 50 रुपए का मुनाफा। और तीसरा सिनारियो, अगर निफ्टी 17,200 या उसके नीचे क्लोज होता है तो इस ऑप्शन की वैल्यू हो जाती है 0। आपने ये ऑप्शन सेल किया 100 रुपए में, तो अब आपका प्रॉफिट है पूरे 100 रुपए, यानी एक लॉट पे आप बनाएंगे 5,000 रुपए। इस ऑप्शन सेल पोजीशन पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट है 17,300 रुपए का। जी हाँ, कॉल ऑप्शंस में ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला से, वो है स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। इन दिस केस 17,200 आपका स्ट्राइक प्राइस है और आपका प्रीमियम है 100 रुपए का, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हुआ 17,300 का। अगर एक्सपायरी पे निफ्टी इसके ऊपर क्लोज होता है तो होता है आपका लॉस, और अगर निफ्टी इसके नीचे क्लोज हो तो आपका प्रॉफिट होगा। जैसा हमने देखा, ऑप्शन सेलिंग में होता है बहुत ही हाई पोटेंशियल ऑफ लॉस और प्रॉफिट्स होते हैं लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड। इसलिए ऑप्शन सेलिंग पे हमें रखना पड़ता है मार्जिन। एक और बात, ये जो नंबर्स हमने डिस्कस किए ये थे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपायरी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑप्शन पोजीशन एक्सपायरी तक होल्ड करनी होती है। आप जब भी चाहें ऑप्शन पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, यानी अगर आपने इसे सेल किया है तो आप किसी भी वक्त इसे बाय करके अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट या लॉस बुक कर सकते हैं। ये मार्जिन जो आपको लगता है ऑप्शन सेल करने के लिए, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस मार्जिन कैलकुलेटर की हेल्प से। इस पे ऑफ के साथ जहां लॉस का पोटेंशियल है बहुत हाई और प्रॉफिट का पोटेंशियल है लिमिटेड, आइए समझते हैं क्यों कोई ऑप्शन सेल करना चाहता है। सबसे पहला कारण है हेजिंग, यानी अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए। मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर हैं जिसके पास टाटा मोटर्स के बहुत सारे शेयर्स हैं। आपका व्यू है कि लॉन्ग टर्म में टाटा मोटर्स ऊपर जाएगा, बट किसी कारण से आप सोच रहे हैं टाटा मोटर्स नीचे आ सकता है। अभी टाटा मोटर्स की कीमत चल रही है 300, आप सोच रहे हैं शायद टाटा मोटर्स 280 तक भी आ सकता है। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स को सेल कर दें, लेकिन अब आप ऑप्शन सेलिंग जानते हैं, तो आप 310 रुपए का टाटा मोटर्स का कॉल ऑप्शन 10 रुपए में सेल कर सकते हैं। इसका लॉट साइज है 2850 का। अगर आपका व्यू सही हुआ और टाटा मोटर्स आ गया नीचे या क्लोज होता है 300 पर ही, तो आप पूरे 10 रुपए यानी 28,500 रुपए का प्रॉफिट बना लेंगे और आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग रहेगी इंटैक्ट। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े ट्रेडर्स अप्लाई करते हैं अपने पोर्टफोलियो की रिस्क को कम करने के लिए, और इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो पर एक रेंटल इनकम भी कमा सकते हैं। दूसरा रीजन जिससे ट्रेडर्स ऑप्शन सेल करते हैं वो है स्पेक्यूलेशन या ट्रेडिंग। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप ऑप्शन सेल करके उसका फायदा उठा सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रहे, ऑप्शन सेलिंग है बहुत रिस्की। अगर मार्केट ऊपर चला गया तो आपका हो सकता है बहुत बड़ा लॉस, इसीलिए आपको रखना पड़ता है मार्जिन जब आप सेल करते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन सेल करते वक्त बहुत ही सतर्क रहिए और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स जैसे कि स्टॉप लॉसेस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ऑप्शन सेलिंग के बारे में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हों तो उन्हें टाइप करिए नीचे कमेंट सेक्शन में और हम देंगे उनका जवाब। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग ठीक तरह से अभी भी नहीं समझ में आया तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। जैसा हमने देखा, गिरते हुए मार्केट में आप प्रॉफिट बना सकते हैं कॉल ऑप्शन सेल करके, बट इसमें है बहुत हाई लॉस पोटेंशियल। क्या कोई और तरीका है जिससे आप गिरते हुए मार्केट में प्रॉफिट्स बना सकते हैं? जी हाँ, वो है पुट ऑप्शंस बाय करके। पुट ऑप्शंस क्या होते हैं और इन्हें कैसे ट्रेड किया जाता है, ये हम समझेंगे अगले वीडियो में। तो
इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको मिलते रहे हमारे सारे अपडेट्स। मैं हूं कुश बोहरा और ये है द एवरग्रीन डेरिवेटिव सीरीज बाय अपस्टॉक्स। अच्छी लर्निंग का सीक्रेट है रेपिटेशन। तो अगर कोई भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए, तब तक जब आप उस कॉन्सेप्ट को ठीक तरह से समझ न जाएं।